ओम साई राम। आज मैं अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ जो कि एक सच्चाई है आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कलम ने कहा मुझसे, आज कुछ ऐसा लिख जो दिल को छू सके। सोचा फिर करूँ बयां जो हुआ साईं के दरबार में। खड़ी थी मैं दरबार में मुख दर्शन के लिए, कर रही थी शिकायत अपने दुखों के लिए। तभी नज़रों के सामने प्यारी सी एक लड़की देखी। पैरों से लाचार थी वो, पर हौसलों में जिंदा दिली देखी। होठों पर मुस्कान लिए वो बढ़ी जा रही थी बैसाखियों के सहारे। लग रहा था जैसे मुझे बोल रही हो, बंद कर अपनी शिकायतों के पिटारे। सच ही तो है, मैं करूं तो क्यों करूं कोई शिकायत बाबा से। उन्होंने तो नवाजा है मेरी किस्मत को हजार ताजों से। साईं, बस इतनी इल्तिजा करती हूँ, शुक्रिया तुमसे करके मुझे उस लायक बना जहाँ काम आ सकूं किसी का अपना बनके। हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा दौर ज़रूर आता है जहाँ हमें लगता है कि हम हार गए हैं, जहाँ हमें ऐसा महसूस होता है कि हम वो नहीं पा रहे जो हमें पाना चाहिए। और हम बैठ जाते हैं ईश्वर के आगे शिकायतें लेकर कि तूने मेरी ज़िंदगी में ऐसा किया, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया कभी भी, फिर भी मेरी ही किस्मत में क्यों रोना, मेरी ही किस्मत में तूने ऐसा क्यों लिखा। मैंने तुझे सच्चे मन से पूजा, मैंने तुझे इतना प्यार किया, फिर भी तूने मेरी नहीं सुनी। तूने मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं दिया। कहाँ मेरी गलती हुई जो तुम मुझे भूल गया। ऐसी बहुत बार हमने बातें अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से की है। मैं ये नहीं कहती कि हमें अपने ईश्वर से दिल की बात नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, और जहाँ लड़ने का मन हो लड़ना भी चाहिए, क्योंकि उससे प्यारा कोई रिश्ता है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। पर फिर भी एक बात ज़रूर कहूँगी, चाहे ज़िंदगी में कितने ही ज़्यादा कष्ट क्यों ना आए, विश्वास नहीं छूटना चाहिए। अगर आप उसको प्यार करते हो ना, तो वो प्यार किसी कंडीशन पे नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आपने किसी चाहत में उससे प्यार किया है, तो वो प्यार नहीं है, वो सौदा है। तो आप सोचिए, अगली बार जब भी आप शिकायत करें तो ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या सच में उसने आपको कभी कुछ नहीं दिया। और अगर कभी कुछ स्ट्रगल दे भी दिया है लाइफ में, तो उसको स्वीकार कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों आया है ये स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी में। ईश्वर हमें क्या समझाना चाह रहा है? ईश्वर हमें मजबूत करना चाह रहा है या कोई लेसन देना चाह रहा है? क्योंकि यकीन मानिए, हम कितना भी बुरा कर दें, ईश्वर हमारे साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, हमें तकलीफ़ देता है, वो भी वो जानबूझकर नहीं देता, वो हमारे कर्मों का रिज़ल्ट होता है, उसमें भी उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन तब भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। कुछ वक्त के लिए हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि उसने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है
जिस किसी की लाइफ में ऐसा दौर आया होगा, उसे कुछ टाइम के बाद ज़रूर समझ आया होगा कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, और ज़रूर उस ईश्वर ने कोई ऐसा ज़रिया बनाया होगा उसके लिए कि वो उस तकलीफ़ से निकल सके। ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आपको तकलीफ़ आए और आप ईश्वर को पुकारो तो वो उसी वक्त उसको ठीक कर दे। नहीं, इसमें आपका विश्वास भी तो टेस्ट होता है। अगर प्रेम है, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ईश्वर से प्रेम है, मैं उसके सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ, सच्चे मन से पूजा करती हूँ या करता हूँ, तो फिर उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। और जहाँ पे डाउट आ गया, एक मुसीबत के वक्त आपने उंगली उस ईश्वर पे ही उठा दी, तो सच में उस प्रार्थना का कोई फ़ायदा नहीं है, उस विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं है, उस प्रेम का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से आप कहते हैं कि आप प्रेम करते हैं अपने ईश्वर से, उसी तरीके से ईश्वर भी हमसे प्रेम करता है। और जब कभी हम प्रेम करते हैं ना, तो उसमें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और कई बार हमें तकलीफ़ सहनी पड़ती है और देनी पड़ती है। जैसे हम कड़वी दवाइयाँ लेते हैं ना ठीक होने के लिए, सर्जरीज़ होती हैं, तो क्या उसमें पेन नहीं होता? उस समय डॉक्टर जब पेन दे रहा होता है तो हम डॉक्टर को बोलते हैं कि पेन क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको पता होता है कि वो आपकी भलाई के लिए है। आपको पता है कि उस सर्जरी के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो कुछ पल का पेन है। ठीक उसी तरीके से ईश्वर भी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ या दर्द देता है, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारे कुछ कर्मा काटने के लिए। तो शिकायतों के ज़रिए अगर आप प्रार्थना करें और शुक्राना करें उस मुसीबत में, उस डिफ़िकल्ट टाइम पर, आप ग्रैटिट्यूड शो करें, शुक्राना करें, और ये विश्वास रखें कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये वक्त आया है तो इसमें मेरे लिए ही कुछ अच्छाई होगी। और यकीन मानिए, जब आप उस तकलीफ़ से बाहर निकलेंगे ना, तो जो शख्स आज आप हैं ना, उससे बहुत ऊपर होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो मुश्किल वक्त में शिकायत ना करें, शुक्राना करें और उसका साथ मांगे, विश्वास रखें उस पर। आशा करती हूँ कि आप में से ज़िंदगी के कोई भी ऐसे मुकाम पे अगर खड़ा है और मेरी ये आवाज़ सुन रहा है, तो हौसला और विश्वास के साथ शुक्राना करना शुरू करें और विश्वास रखें अपने उस ईश्वर पर कि वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। ऑल द बेस्ट। ओम साईं राम। खुश रहें, स्वस्थ रहें।